अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। सही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये होती है कि क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स और वाई का प्लेन जो होता है वहाँ पर जो बना हुआ होता है अक्सर ग्राफ बुक में, तो उसके ऊपर जो हम लोग मतलब फार्मूलाज वगैरह वगैरह लगा के हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं उसको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री के इसके ज़रिए हम काफ़ी सारी चीज़ों को जो है ना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है 2,3। ये जो पॉइंट दे रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, अभी मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बनाया, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट्स है 2,3 और हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट है Q और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 6,8। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें इसके बीच का डिस्टेंस मालूम करना है, हमें एक लाइन बनेगी। अच्छा, जो डिस्टेंस होगा क्या बोलते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा किनारे से भी जा सकता है, पर डिस्टेंस है ये। हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एट मिनिमम पे चला जाए, मतलब सबसे जल्दी पे। फॉर एग्जांपल कोई ये एक दोस्त है, दूसरा ही दोस्त है, इसको पी को जो है ना क्यू के पास जाना है, तो सबसे कम टाइम किस रास्ते में लगेगा? सबसे कम टाइम जो है ना सीधी लाइन जो बनेगी ना उस रास्ते में लगेगा। सही है। इसको जो है हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं कि मतलब डिस्टेंस एट ए स्ट्रेट लाइन, तो इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं। तो अगर हम इसकी लाइन का मतलब इसका लेंथ मालूम करनी है ना, कितनी लंबी लाइन बनेगी, मतलब ये कितना लंबा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो कैसे मालूम करते हैं? इसको मालूम करने का एक फार्मूला है, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक फार्मूला है, लेंथ ऑफ अ लाइन बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। उसका फार्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इस्तेमाल होता है इसके अंदर। अच्छा, ये है क्या? मैं दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ है ये। असल में इसकी बेसिस क्या है इस फार्मूले की बेसिस जो है, अगर हमें इसके बीच की ये मालूम करना है इसकी लेंथ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको डायरेक्टली तो मालूम कर नहीं सकते, क्योंकि जो है देखें, ये जो है ये कोई स्क्वायर का जो है ना, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मैं मालूम कर लूँ। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और यहाँ से इसकी जो है परपेंडिकुलर नीचे गिराएंगे, यहाँ से गिराया। सही, ये हमने इसकी जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब क्या बन गई, ये जो हमारी लेंथ हमें मालूम करनी थी वो हाइपोटेन्यूज बन गई और ये परपेंडिकुलर बन गई। सही है। और ये बेस बन गई। क्या कर सकते हैं हम लोगों को जो है, हम इस चीज़ का, इस लाइन की कैसे लेंथ मालूम करेंगे? हम इस लाइन की लेंथ मालूम करेंगे, ये एक्स एक्सिस पर है ना, ये 6 है यहाँ तक, और यहाँ तक क्या है 2। तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस 2, इसकी लेंथ क्या है 6 माइनस 2, और इसकी हाइट क्या है, हम इसकी हाइट कैसे मालूम करेंगे? ये ऊपर गई थी ना, इतनी ऊपर 8 माइनस 3, तो हाइट क्या हो गई 8 माइनस 3, इसकी हाइट ही हो जाती है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5 हो गया। सही है। क्या कर सकते हैं हम, हमें पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी परपेंडिकुलर जो है क्या बोलते हैं 5 है, बेस 4 है। तो हम सिंपली हाइपोटेन्यूज जो है क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया 16 प्लस 25। 16 प्लस 25 को देख लेते हैं क्या होता है। 16 प्लस 25 जो है करके देख लेते हैं, तो 29 1 आएगा यहाँ पे, और 25 16, तो 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बोलते हैं 4, 41। तो ये क्या हो गया 41। सही है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या बोलते हैं 41 है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 41।
स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ गया हमारा हाइपोटेनस। इस तरह हम जो है क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये इसकी जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट ऑफ 41 है। इस तरह हम जो है किसी भी लाइन के बीच का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हो। अगर नहीं पता है तो हम 2 पॉइंट्स मालूम करते हैं पहले, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मालूम करते हैं। आगे चलते हैं और क्या बोलते हैं, हमारे पास है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल क्या है, वापस से हम वैसी को ले लेते हैं। हमारे पास ये क्यू है, ये है पी, यहाँ पे पी, सही है। हमारे पास ये पी है, हमें क्या करना है, मैं 1 मिनट पेन ले लेता हूँ, इसके ऊपर डार्क हो जाए थोड़ा सा, सही। ये हमारे पास पी है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2,3, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 7,9, सही। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमें इसकी लेंथ मालूम नहीं करनी, हमें इसके बीच का पॉइंट मालूम करना है कि कहाँ पे आके जो है इन दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा एक पॉइंट मालूम करना चाह रहा हूँ कि जो है अगर मैं उस पॉइंट को यहाँ पे बीच में रखूँ तो इसका और इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम हो जाए। कैसे मालूम करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला ये है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, और ये y कोऑर्डिनेट हो गया, सही है। चलते हैं अब करके देखते हैं कैसे करते हैं, सही है। करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, x1 क्या है, ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है। कोई भी ले सकते हैं इसको, मैं x2 और y2 भी कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, सही है। आंसर आपके पास सेम आएगा। तो क्या बोलते हैं, मैं क्या करूँगा, मुझे मिड पॉइंट मालूम करना है, तो मैं क्या करूँगा, मिड पॉइंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट लिखता हूँ मैं 2 + 7 डिवाइडेड बाई 2, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2, सही है। ये इसको अगर आगे सॉल्व करें तो 2 + 7 क्या होता है, 9/2, और 3 + 9 हो जाता है 12/2, और 12/2 होता है 6, सही है। तो अगर मैं इसको देखूँ ये है कहाँ पर, तो 1 2 3 4, मसला ये आएगा क्योंकि हमने इसको परफेक्टली इसके ऊपर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे नहीं बनाया है। तो अगर इसको हम बनाएंगे भी ना तो क्या होगा, ये परफेक्टली नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको एक एक्स एक्सिस के ऊपर बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 आ रहा है, मैं ये बोलता हूँ ये पी है, और नीचे से आएंगे तो देखेंगे कितने वाई बॉक्सेस लेते। मैं यहाँ से वाई एक्सिस शुरू करता हूँ, लाइन बना लेता हूँ, ऐसे करता हूँ। फॉर रेफरेंस के लिए मैं लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे मैं लाइन बना ली, और ये हमारी वाई एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये हो गया 2, एक्स पे 2 है और वाई पे क्या है 1 2 3, 2,3 पर है पी, और क्यू लेट से यहाँ पर है क्यू 7,9, 7,9 नहीं, इसका हमें पहले मालूम करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 6, 1 2 3 4 5 6 7, 6,7 पर है, सही है ये क्यू हमारा। अब हमें मिड पॉइंट मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8/2, और 3 + 7 10/2, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4,5। नाउ अब 4,5 देखते हैं कहाँ पर, 1, इसको मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4,5 ढूंढना है। 4 आते हैं एक्स एक्सिस पे, 4 पे आते हैं, और 5 उस पर ऊपर जाते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है ना, ये हमारा मिड पॉइंट बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन देखने में भी पता चल रहा है। देखें ये जो है, ये 2 डायगोनल बॉक्सेस को कट कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 2 डायगोनल बॉक्सेस को कट कर रहे हैं। इस तरह हम मिड पॉइंट मालूम कर सकते हैं किसी भी लाइन का, अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हों तो। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसी के ऊपर बता देता हूँ आपको। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, एक ये लाइन है L1,
लाइन 1 और दूसरी ये लाइन है, दूसरी लाइन ऐसे, सही, ये लाइन 2। अब देखने में तो ये थोड़ी आगे पीछे लग रही हैं पर ये पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन का क्या होता है कि पैरेलल लाइन ना कभी भी आपस में, अगर इसको आप जितना भी बहुत ज़्यादा लंबा कर देना, इनफाइनाइट टाइम्स लंबा कर देना इसे, और इसको भी लंबा कर दें, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इन दोनों का ग्रेडियंट जो होता है ना, ग्रेडियंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी क्या होता है ग्रेडियंट जो है दोनों का सेम होगा। ग्रेडियंट सेम होने की वजह से ये दोनों कभी भी आपस में, ये दोनों सीधी सीधी चलती रहेंगी। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा ना वो सेम रहेगा और कभी भी दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये होती है पैरेलल लाइंस। सही, अब चलते हैं ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक पॉइंट, हम क्या करते हैं इसको वापस से प्लॉट कर लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लेते हैं वरना फिर मसला होगा। इसका कोऑर्डिनेट है 1, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4, 1,4। तो 4 3 2 1 1 2 3 4, सही है। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ये है 4। यहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ 4 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, सही है। और वाई एक्सिस पे क्या है 5 6 पे आ रहा है, सही है। अब मुझे अगर बोला जाए कि इसका ग्रेडियंट मालूम करो, तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट को एम से मतलब डिनोट करते हैं ज़्यादातर एम से। अगर एम लिखा हुआ ना इन इक्वेशन में, ज़रूरी नहीं है पर मैं ज़्यादातर जो होता है ना मोस्ट प्रोबेबली वो ग्रेडियंट का फार्मूला होता है। ग्रेडियंट का फार्मूला नहीं, ग्रेडियंट होता है वो। तो ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो क्या होता है ये, हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट होता है क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ। ग्रेडियंट यहाँ पे मैंने उसकी लिखा है द रेशो ऑफ द चेंज इन वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन एक्स एक्सिस, सही है। तो क्या है कि मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है इसके अंदर ये चेंज इन वाई एक्सिस हो गया। चेंज इन वाई एक्सिस क्या मतलब, चेंज इन वाई एक्सिस में बताता हूँ आपको क्या होता है, मैं पहले लिख दूँ फिर बता देता हूँ आपको। और ये क्या हो गया, चेंज इन एक्स एक्सिस। तो ये क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक वाई एक्सिस में इसका कितनी तब्दीली आई है। तो वाई एक्सिस में तब्दीली का क्या मतलब है, ये अगर इसको मैं यहाँ से देखूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐसे देखूँ कि इसकी एक लाइन बनी हुई है जो कि वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाई एक्सिस से कितना ऊपर गया है। वाई एक्सिस के अंदर देखेंगे हम अभी 2 डायमेंशन में ही देखेंगे, 1 डायमेंशन में देखना चाह रहे हैं कि ये ऊपर कितना गया है। तो ऊपर कितना गया है भाई, ये 1 2 टाइम्स ऊपर गया है, ये 2 टाइम्स। तो अगर इसके अंदर हम 6 माइनस 4 करेंगे तो भी 2 आएगा। और फिर चेंज इन एक्सिस का क्या मतलब है, अगर इसको हम यूँ करके देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आगे गया है, 1 2 3, मतलब अपने इस पॉइंट से ये कितना आगे चला गया है, एक्स एक्सिस की एक्स डायरेक्शन में। तो ये 3 टाइम्स आगे गया है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है y2 है। पर अगर मैं चाहूँ इसको x2 बनाना, इसको मैं x2 बनाना चाहूँ, x2 और y2 बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। पर मैं एक काम नहीं कर सकता, वो क्या है, मैं इसको x1 y2 नहीं बना सकता। अगर मुझे इसको x2 बनाना है तो ये भी y2 है, और इसको x1 बनाना है तो ये भी y1 है। मतलब आगे पीछे नहीं कर सकते, आगे पीछे करेंगे तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो y2 माइनस y1, फॉर एग्जांपल y2 इसको ही रख लेते हैं, 6 माइनस ये वाला y 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, तो क्या आया 2/3। जो हमने ऐसे मालूम किया था 2 टाइम्स ऊपर गया है 3 टाइम्स यूँ गया है, तो 2/3 ग्रेडियंट आ गया हमारे पास इसका, सही है। ग्रेडियंट जो है क्या बताता है हमें कि ये जो है कितना स्टीप है। मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन होती, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे
बात ये ग्रेडियंट क्या बता रहा है हमें, ये लाइन कितनी स्टीप है, लाइन क्या है 2/3 स्टीप है, सही है। मतलब इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लें तो ये उतनी स्टीप है, सही है। इस लाइन की स्टीपनेस बता रहा है हमें ये ग्रेडियंट, सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमें और क्या कॉन्सेप्ट मालूम कर देखने। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन, जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है कि दिखाता हूँ यहाँ पे जाके। जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अगर हम डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन करना चाहें तो वो क्या है, y जो होता है y को क्या बोलते हैं, देखें यहाँ पे मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, इसमें दिखाता हूँ। तो y जो होता है, y होता है ये, मतलब y, ये y एक्सिस होती है ना, ये y एक्सिस होती है, सही है, और ये होती है x एक्सिस। तो अगर हमें मालूम करना है कि y कहाँ पर है, अगर हमें x पता है, हम बोल रहे हैं कि ये x है, एट दिस पॉइंट x, एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y क्या होगा, कोई इक्वेशन होगी जिसके अंदर हम x की वैल्यू डालेंगे तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। देखते हैं हम क्या करेंगे, हम इधर आ जाते हैं, इस पेज के ऊपर आ जाते हैं इधर। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m क्या होता है, m मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, m जो है ना ज़्यादातर ग्रेडियंट को डिनोट करता है। तो मैं इसी लाइन को ले लेता हूँ, मैं। तो ग्रेडियंट इसका क्या निकला, तो y इज इक्वल टू 2/3, टू m की जगह 2/3 डाल दिया, x प्लस सी। अब c क्या होता है, सी जो है ना, सी क्या होता है, सी होता है कौन से ऐसे पॉइंट के ऊपर ये लाइन वाई इंटरसेप्ट के अंदर इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ और देखना चाहूँ कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट होगा ये है सी हमारा। पर हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो हमारे पास आएगा ना, ये हमें साफ नज़र नहीं आ रहा है, से मुराद मेरा ये है कि ये जो है ना, हम इसको परफेक्टली और एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ऐसे कि ये 3.5 से पहले 3.2 3.4 करके कुछ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मालूम कर सकते हैं, सी को मालूम करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है हमारे पास, सही। हमारे पास दो पॉइंट्स भी हैं इस इक्वेशन के, मतलब इस लाइन के दो पॉइंट्स भी हैं जहाँ से ये गुजर रही है लाइन, सही है। तो हम क्या करेंगे, y और x और c, ये तीन अभी मतलब एक तरह से अननोन है। अननोन x और y तो अननोन मतलब बोल नहीं सकते उनको अननोन है, क्योंकि हम उन्हीं को आपस में प्लॉट कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पर इस हालत के अंदर जब c हमें मालूम नहीं है ना, तो y और x हमें एक तरह से तीन अननोन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास y और x की वैल्यू है, जहाँ पे y जो है ना और x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये 1,4 जो है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे और एक इक्वेशन की लाइन निकाल लेंगे। तो क्या है बोलते हैं, यहाँ पे 4 है, y 4 इज इक्वल टू 2/3 और x 1 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं प्लस c। अब c की वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, मैं पहले इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, 4 माइनस, इसको उधर भेज देते हैं, 4 माइनस 2/3 इज इक्वल टू c। अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। c की वैल्यू कैसे निकलेगी, c की वैल्यू मिडल इसकी एलसीएम लेके निकलेगी। c इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 10/3। अब 10/3 की अगर हम वैल्यू देखें, 10 डिवाइडेड बाई 3, तो वो 3.333 कर आ रही है, जो कि हमने यहाँ पे मालूम किया था 3.333। अच्छा एक और बात, ये जो है क्या बोलते हैं, c की एक और डेफिनेशन है कि जब c की वैल्यू क्या होती है, y इज इक्वल टू c एट x इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं।
तो y की जो वैल्यू होती है ना वो c के इक्वल हो जाती है, मतलब y का इंटरसेक्शन हो जाता है और इस लाइन से y एक्सिस का और एक्सिस का इंटरसेक्शन हो जाता है जब x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें ये 0 था, एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 0, ये वाली जो है इस लाइन के अंदर अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, ये c हो गया, y इज इक्वल टू 2/3 x प्लस 10/3। सही, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जो है इस इक्वेशन के अंदर हम बोलते हैं, अगर ऐसा बोला जाए कि ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, इसको कैसे मतलब मालूम कैसे करेंगे, तो मालूम इसको नहीं करना होता हमें, क्योंकि इसको प्लॉट करना होता है y एक्सिस पर y और x को अगेंस्ट एक दूसरे के प्लॉट करना होता है। मतलब क्या है, अगर मैं देखना चाहूँ कि x जब मैं 1 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, y इज इक्वल टू 2/3 x मैंने रखा 1 प्लस 10/3, क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 12/3 जो होगा 4। और अगर हम यहाँ पे देखें एट x इज इक्वल टू 1, y क्या हो जाता है 4, y 4 हो जाता है। और अब मैं अगर मैं देखना चाहूँ कि जो है अगर मैं x की बजाय मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू मैं क्या रखूँगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइन अगर यहाँ पर है, मुझे पता है 4 है, x 4 है, पर मुझे y मालूम करना है, मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा 4 की जगह 6 रखूँगा, 6 इज इक्वल टू 2/3, x की जगह x ही रहने दूंगा क्योंकि हमें x नहीं मालूम है, x नहीं मालूम है, हाँ सही है, प्लस 10/3 हमें सिर्फ और सिर्फ y मालूम है। तो मैं क्या करूँगा, अब 10/3 को उधर भेज दूंगा, 6 माइनस 10/3 इज इक्वल टू 2/3x। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे से, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2/3x। अब मैं इसको आगे और कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ इसको इधर भेज सकता हूँ और इसको इधर भेज सकता हूँ। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 18 माइनस 10 क्या होता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी है, इज इक्वल टू 6x, 3 मल्टीप्लाई बाई 2x, 3 मल्टीप्लाई बाई 2x। इसको अब मैं क्या करूँगा, ये 6 हो जाएगा ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इसको उधर भेज दूँगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 24, 24 डिवाइडेड बाई, इसको मैं इधर भेज देता हूँ 6 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x की निकल कर आएगी वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 आ गई। हमने क्या बोला था कि अगर हम x की जगह 4, y की जगह 6 रखेंगे तो हमारे पास x 4 आना चाहिए। इस तरह जो है हम किसी पॉइंट्स को वैलिडेट भी कर सकते हैं और उनको मालूम भी कर सकते हैं इनकी इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सही है। नाउ एक और चीज़ होती है, उसका होता है बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन। तो लेट्स से कि क्या बोलते हैं लाइन 1 जो है ग्रेडियंट क्या है उसका m1, हमें अभी नहीं, हमें उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है m1 है क्या, अभी हम उसको बस दिखा रहे हैं कि डिनोट कर रहे हैं m1 है इसका ग्रेडियंट, और लाइन 2 का ग्रेडियंट है m2। तो अगर इन दोनों के ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करेंगे ना m1 मल्टीप्लाई बाई m2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना -1 आएगा। सही है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है, इसका ग्रेडियंट क्या है 2/3, हमें पता है पहले से ही। अगर मैं इसके एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होगा। इसके मैं परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाऊंगा, मैं ये देखेंगे यहाँ पे जो है ये बना हुआ है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है, ये जो बना हुआ है। सही है, मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन को इसके ऊपर रखूँगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूँगा। अच्छा, अब मैं लाइन ऐसी बनाऊँगा कि मेरे पास कोऑर्डिनेट जो है ना वो परफेक्टली आए। लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ, इस तरफ ले आता हूँ, उधर लिखा हुआ भी है थोड़ा सा, तो मैं क्या करता हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स जो है मेरे पास ऐसे आए कि एक तो इंटरसेक्ट कर ही रहा हो किसी बॉक्स को, ताकि मेरे पास बिल्कुल सही से आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन बना ली मैंने, यहाँ से एक लाइन बना ली। अब मुझे इसका ग्रेडियंट मालूम करना है, मैं कैसे करूँगा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। ये क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 3, इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 3,
यहाँ से अगर जाए 3,6, सही है। और इसका यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे 4.5 आएगा मेरे ख्याल में वाई का, तो ये आ रहा है 4 पे, ये वाला पॉइंट है 4,4.5, सही है, सही। तो इसका अगर ग्रेडियंट निकालना चाहूँ मैं तो कैसे निकालूंगा, y2 माइनस y1 वाला फार्मूला लगाऊंगा मैं। 6 माइनस 6, नहीं कोई मसला हुआ है हमारे साथ इसमें, तो नहीं, हम इसके अंदर करना चाह रहे हैं, 4 माइनस 6 करना है हमें, ये मैं गलती से यहाँ पर आ गया। 4.5 माइनस 6, अच्छा अब ये देखिए मैंने बड़े नंबर को बाद में रखा है, नेगेटिव वैल्यू आएगी पर ये हट जाएगा, रहेगी वैल्यू, मैं नेगेटिव की रहेगी, बताता हूँ मैं क्यों रहेगी नेगेटिव की वैल्यू। तो और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4.5 लिया था, -3, तो आंसर क्या आना है इनका, 4.5 माइनस 6 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1.5। अच्छा, इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों आई है, इसकी वैल्यू देखिए नेगेटिव इसलिए आई है क्योंकि ये जो है जैसे जैसे इसका x बढ़ रहा था, इसका x जैसे जैसे बढ़ रहा था, y जो है कम हो रहा था। कैसे, देखें इसका x क्या था एट दिस पॉइंट, मैं इसको एक्सटेंड करके दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है। देखें, इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं हम कि देखें इसका x क्या था, 2 था, x बढ़ गया 3 हो गया, y क्या हो गया, कम हो गया, x और बढ़ा 4 पे बढ़ा, y क्या हो गया, और कम हो गया, y यहाँ पर आया 5x y पर, ये x एक्सिस है, तो अगर ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, तो y क्या हो गया, और कम हो गया, मतलब ये दोनों आपस में अगर x बढ़ता है तो y कम हो जाता है, इस तरह का है मामला, सही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा, मतलब ये यूँ जा रही है लाइन, यूँ कम हो रहा है इसके अंदर y कम हो रहा है इसके अंदर क्यों ऐसा, इसके अंदर इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव क्यों आया था, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, देखें आप x बढ़ रहा है, 4 पे पहुंचा, पहले 1 पे था तो 4 था, 2 पे पहुंचा तो ये हो गया 4.7 समथिंग, 3 पे पहुंचा तो ये 5.3 हो गया, 4 पे पहुंचा तो ये और बढ़ गया, मतलब ये दोनों की रिलेशन देखें आप, x और y की रिलेशन देखें। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास एक ग्रेडियंट, ये आ गया m2 आ गया हमारे पास, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, सही है, और ये m2/3 हमारे पास पहले से था। मैंने क्या बोला, अगर इन दोनों के ग्रेडियंट को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, -1। देखते हैं कैसे होगा ये, -1.5 मल्टीप्लाई बाय 2/3, अगर मैं इन दोनों के ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या आंसर आएगा, मैं इसको कर लेता हूँ, इसके अंदर -1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, सही है, -1 आंसर आ रहा है, देखें -1। इन दोनों को अगर मैं जब भी मैं परपेंडिकुलर लाइन होंगी ना मेरी पास, मैं उसको अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा इन दोनों के ग्रेडियंट को, हमारे पास आंसर -1 ही आना चाहिए, हमारे पास आंसर -1 ही आएगा, सही है। इस तरह जो है परपेंडिकुलर लाइन का ये है मामला, सही। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन के, कॉन्सेप्ट तो सारा क्लियर हो गया एक तरह से, पर आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक बुक है, इस बुक का जो है D4 है, मैथमेटिक्स D4 है, इसके अंदर से थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, सही है। इसके अंदर का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 कर लेते हैं, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, 9, 10। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, लेट से हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है x, मैं x नहीं रखता, मैं उनको रखता हूँ q का क्या है 1, 2, और p क्या है 9, 10। हमें उसका ग्रेडियंट मालूम करना है, ग्रेडियंट मालूम करने का फॉर्मूला इसमें डायरेक्टली लगाएंगे, 10 - 2 डिवाइडेड बाय, ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, 10 - 2 डिवाइडेड बाय 9 - 1, तो ये हो जाएगा 10 - 2 8, 9 - 1 8, आंसर आ गया 1, ग्रेडियंट 1 है, सही है। दूसरा पार्ट है, गिवन दैट द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 is 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टाइम, सही।
तो क्या बोल रहा है कि ये ग्रेडियंट जो है हमें इसने बता दिया है। ये लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन 1 पार्ट ए। पार्ट बी होगा ये ग्रेडियंट क्या है, m इज इक्वल टू 5 है, सही। और जो है हमें एक पॉइंट भी दे दिया है कि ये पॉइंट है हमारे पास 2,3, सही। गिवन दैट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सही। तो हमारे पास इक्वेशन मालूम करनी है हमें, इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन मालूम करनी है इस फॉर्म में। तो अगर मैं क्या होगा, अगर इसके अंदर ग्रेडियंट की जगह डाल दूँ y इज इक्वल टू 5x प्लस सी। अब मुझे c मालूम करना है। c क्या करूँगा मैं, c के मालूम करने के लिए ये दो कोऑर्डिनेट जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे और c मालूम कर लेंगे x और y की जगह। तो y 3 है, 3 इज इक्वल टू 5 2 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस, इसको उधर भेज देते हैं, 3 माइनस 10 इज इक्वल टू सी। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 10 माइनस 3 क्या होता है, -7 होता है। सी इज इक्वल टू -7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 5x माइनस 7। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनकर आई है हमारे पास, सही है। अगला क्वेश्चन है द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 5, k and 4 minus 3 is 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, अब इसने कोऑर्डिनेट्स के अंदर y वैल्यू जो है ना हमें हटा दी है, तो हमें y वैल्यू मालूम करनी है कोऑर्डिनेट की। कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2 पॉइंट्स हैं 5, k और दूसरा पॉइंट है, इसको q कर देते हैं और इसको p कर देते हैं। मैं इसको p कर देते हैं 4, -3, सही है। अच्छा, ग्रेडियंट इसने हमें बताया है m इज इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं क्या करूँ, मैं इसके ग्रेडियंट मालूम करना चाहूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि k मुझे मालूम है, तो अगर मैं ग्रेडियंट मालूम करना चाहूँ तो क्या होगा, -3 - k डिवाइडेड बाय 4 - 5। ये इक्वेशन है हमारे पास, एक ग्रेड इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें तो ग्रेडियंट मालूम है पहले से ही, हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2 कर देंगे। ग्रेडियंट हमें पहले से मालूम है, तो क्या होगा, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, 3 - k डिवाइडेड बाय 4 - 5 क्या होता है, -1 होता है, इज इक्वल टू 2 करें तो -3 - k क्या हो गया, -3 - k इज इक्वल टू -2 हो गया। ये -1 उधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, सही है। अब -3 इधर है, इसको जाके उधर भेज देंगे, -k इज इक्वल टू -2। -3 यहाँ पे माइनस हो रहा था, ये माइनस में था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +3 क्या हुआ, क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 1। साइन पॉजिटिव का बड़े वाले के पास था तो 1 हो गया। -k इज इक्वल टू 1 और k क्या हो गया, k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1, k की वैल्यू आ गई, सही है। आगे चलते हैं। द स्ट्रेट लाइन कट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स E and F। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 3x + 4y इज इक्वल टू 24, फाइंड द लेंथ ऑफ EF। तो इस क्वेश्चन में करते हैं, पेज बदल देता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, पेज में क्या करता हूँ, पीछे वाले पेज इस्तेमाल कर लेता हूँ, जो भी इस्तेमाल नहीं हुए हैं यहाँ पे, ये वाला पेज भी इस्तेमाल नहीं हुआ है मेरे ख्याल में, ये भी है, हाँ ये यहाँ से करते हैं, सही। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 24, सही है। और क्या बोला गया है, द स्ट्रेट लाइन L कट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट E and F, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो स्ट्रेट लाइन L कट्स द एक्सिस एट पॉइंट्स E। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन ये होता, ऐसा होता, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, सही है। तो कोई एट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ये F है और ये E है। फॉर एग्जांपल मैंने पता नहीं है, पर मैं इतना बता रहा हूँ कि ये एक्सिस के ऊपर F से कट कर रही है लाइन, तो और F E से कट कर रही है वहाँ पे,
सही है। तो हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, पर ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मुराद मेरा ये है कि इसको हमें x को उधर भेजना होगा और y को अकेला लिखना होगा, मतलब y को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, 4y इज इक्वल टू 24 माइनस 3x, सही है, और y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3/4x। अच्छा, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो फर्दर सॉल्व ये हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 4 होता है 5, 24 डिवाइडेड बाई 4 होता है 6 होता है, तो 6 माइनस 3/4x y की वैल्यू आ गई। सही है। अब मैंने आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो है m ये नहीं है, ग्रेडियंट ये नहीं है। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट बेसिकली जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है ना, मतलब x के साथ जो लगा हुआ होता है, एक साथ जो होता है, x से जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू माइनस 3/4, सही है, और c क्या आया हमारे पास, c इज इक्वल टू 6। अब c क्या होता है, c मैंने आपको पहले ही बताया था, c क्या होता है, c वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे y एक्सिस के ऊपर ये कट कर रहा होती है, कट रही होती है लाइन। तो ये x एक्सिस है, सही। तो एट दिस पॉइंट x जो है 0 है, x 0 है क्योंकि x एक्सिस ये y एक्सिस की लाइन है, तो यहाँ पे x तो 0 है, पर ये यहाँ पे जो कट कर रही है ना y की वैल्यू ये हमें दे दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट हमें बता लिया 6,0 नहीं 0,6 होगा, यहाँ पे 0,6 होगा यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये लाइन के अंदर लाई कर रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये c इज इक्वल टू 6 जो है ना, ये जो है y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 कब होगा, y इज इक्वल टू 6 कब होगा, एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू जब मैं इसमें 0 डालूंगा तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर मैं डाल के भी देख लूँ यहाँ पे 0 की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ तो ये वाली वैल्यू तो कट हो जाएगी और ये रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो इस तरह हम c y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। अब हमें मालूम करना है f का कोऑर्डिनेट। f का कोऑर्डिनेट कैसे मालूम करेंगे हम, हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0,6, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं e 0,6 हमें पता चल गया, और हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई, क्या है 6 जो है क्या है 0। पर एक मिनट, सब कुछ हमें मालूम तो हो गया, हमें मालूम क्या करना है, f का कोऑर्डिनेट मालूम करना है। हाँ सही है, वो मालूम कर लेते हैं हम अभी। तो हम क्या करेंगे, f का कोऑर्डिनेट क्या है, f का कोऑर्डिनेट है जब y 0 हो जाए और x कुछ होगा, हमें मतलब उसको जो है मालूम करना है कि जब y 0 हो जाएगा। तो y 0 करके देख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3/4, यह गलत हो गया, 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 3/4x। तो कौन सा ऐसा x का पॉइंट है जहाँ पे y 0 हो जाता है, हम ऐसे मालूम कर लेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, 3/4 को उधर भेज देते हैं, 6 को इधर ही रहने देते हैं क्योंकि साइन बदल जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3/4x ऐसे रख सकते हैं हम, सही। अब क्या करेंगे, हम 4 को उधर भेज देंगे, तो 3x इज इक्वल टू, अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इससे कई बार मैं देखे हैं कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंने यहाँ से 3/4 को उधर भेजा है, 3 को उधर भेज दिया, कोई मसला नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/4x इज इक्वल टू 6 भी लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, सही है। 3x, ये 3x यहाँ पे ही रहा, ये वाला 3x जो है, और ये 4 और ये इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 और 6 24 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 24/3, 3x को इधर भेज दिया, क्या आंसर आया, x की वैल्यू 24/3 क्या होती है 8। तो ये वाला पॉइंट क्या है, जब y 0 होगा और x क्या होगा 8,0 पे हमारे पास इक्वेशन आ गई। पर हमें जो है क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ मालूम नहीं करना था, हमें क्या मालूम करना था, e और f मालूम तो करने ही थे, एडवांस में मालूम करने थे, पर हमें ई एफ की लेंथ मालूम करनी थी। ई एफ की लेंथ क्या होगी, ई एफ की लेंथ क्या होगी बताते हैं अभी। ई एफ की लेंथ होगी, हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर डायरेक्टली, तो 6 माइनस 0, अच्छा y1 माइनस y2 वाली जो चीज़ है ना, वो उसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि वो आपस में प्लस हो रही है। तो 0 माइनस 6 प्लस इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या बना स्क्वायर रूट ऑफ
36 का स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 36 हो गया। माइनस साइन जो है ना स्क्वायर के अंदर अगर किसी चीज़ के ऊपर भी माइनस साइन लगाऊँ ना, -6 के ऊपर स्क्वायर लगाऊँ तो इसका साइन हट जाता है, 36 बन जाएगा ये, क्योंकि -6 मल्टीप्लाई बाय -6 क्या होगा, -6 मल्टीप्लाई बाय -6 36 होगा। स्क्वायर अगर स्क्वायर लगा हुआ हो ना, अगर इवन पावर हो, ये जो पावर लगी है ये पावर है इवन। अगर मैं -6 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 4 भी रख दूँ ना मैं, तो पावर इवन है, साइन हट जाएगा इसके ऊपर से, ये पॉजिटिव हो जाएगा, हर सूरत में पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, और अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस करूँ तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका डिस्टेंस मालूम करा जाए तो उसका डिस्टेंस क्या निकल कर आएगा, 10। सही है। और एक और पॉइंट है, एक और क्वेश्चन, एक उसका पार्ट है, गिवन दैट द अनदर लाइन passes through the point -2 1 and has the same gradient as L, find the equation of this line। सही है। क्या करते हैं, ग्रेडियंट क्या है इसका, इसका ग्रेडियंट इन्होंने हमें पहले निकाल के तो नहीं दिया था, हमने निकाला था -3/4। हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं, m1 इज इक्वल टू -3/4। सही है, हमने लिख लिया यहाँ पे -3/4। अब हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं, पार्ट दूसरा करना है, क्योंकि हमें गिवन दैट द अनदर लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट जो है ना वो ये है, पर उसका ग्रेडियंट जो है सेम है पिछली वाली लाइन से -3/4 से, और उसकी हमें इक्वेशन मालूम करनी है। तो हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इसकी होगी -3/4 x प्लस सी। अब इसके अंदर हम इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स डाल लेते हैं और इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, हमें सी मालूम करना है क्योंकि। तो पॉइंट क्या था इसका, पॉइंट था -2, 1। तो अगर इसके अंदर हम x इज इक्वल टू -2 और y 1 डालें तो क्या होगा, y इज इक्वल टू -3/4 x प्लस सी डाल लिख दिया हमने। अब इसके अंदर x और y की वैल्यू डाल देते हैं, 1 इज इक्वल टू -3/4 -2 प्लस सी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस एक दूसरे से प्लस हो जाएंगे, तो 6/4 प्लस सी, और 6/4 को उधर भेज देते हैं, 1 - 6/4 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है हम देख लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए, 1 - 6 डिवाइडेड बाई 4 आ रही है -1/2। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, सी इज इक्वल टू -1/2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू -3/4 x -1/2। से ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये क्वेश्चन हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।